ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशियो पार्ट 2। पार्ट 1 को देख लेना है। पार्ट 1 में कुछ मैंने एलिमेंट मेथड्स बताए हैं, उसी से रिलेवेंट पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ से 12 से 11 तक मैंने पार्ट 1 में कराए हुए हैं। क्या है इसमें देख लेना। एक तरीका है ए रेशियो बी प्लस सी गिवन दिया हुआ है, सी रेशियो ए प्लस बी गिवन दिया हुआ और बी रेशियो ए प्लस सी। अगर मैं इन्हें ऐड कर लूँ ना, ए बी और सी को, यहाँ भी देख लो ना ए बी सी, तो दोनों सेम होने चाहिए थे करने। तो मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो है ना आपका 4 हो रहा है कि नहीं, दोनों को ऐड किया तो। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना बन रहा है आपका जाके 12 बन रहा है कि नहीं। और ये एक्चुअल में 1:3 दिया हुआ था कि नहीं। और ये वाला डेटा दिया था 5:7। तो मैंने इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये डेटा इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का यहाँ भी हो जाएगा, 3 का यहाँ भी। अब ये डेटा ए का क्या वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 5, देख लेना। तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ। बी की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता है कि ए प्लस बी जो है ना वैल्यू, वो तुम्हें यहाँ से देखो, तो मैं ए की वैल्यू 3 पता है और सी की वैल्यू 5 पता है, और तीनों की वैल्यू का सम कितना है 12 है कि नहीं। तो 12 में से अगर मैं ए प्लस बी वाला निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है लिख दे रहा मैं और बी की वैल्यू 5 है, तो ये 8 हट के कितनी बच जाएगी 4 बचेगी कि नहीं। अब मुझे यही पता है कि बी रेशियो ए प्लस सी, तो बी की वैल्यू बी रेशियो ए प्लस सी, और बी की वैल्यू आपको 4 पता है कि नहीं। और ए प्लस सी कितना होगा 8, इन्हें डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा जाके 1:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 4:7:9, ये दिया हुआ कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी गिवन है आपको और सी का डेटा निकालना। क्या करें, हम तीनों को ऐड कर ले रहे हैं, तो ए एक बार ये है, एक बार ये, 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार देखो बी है कि नहीं, और 2 बार सी भी है। तो 2 मैंने कॉमन पहले ही ले लिया, बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी बचा है कि नहीं, ये देख लेना। और ये किसके इक्वल होगा, इन्हें ऐड कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 7 कितना होता है 16 और 4 20। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा आपका 10, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 30। मतलब क्या है, ये मेरा रेशियो जो गिवन था ना, ये गलत गिवन था, क्योंकि मुझे इसे 3 गुना करना है। 3 गुना अगर मैं इसे करूँगा ना, तो ये डेटा भी अपने आप में 3 गुना हो जाएगा कि नहीं, ये वाला। मतलब क्या होगा, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, जो आपको दे रखा था 4:7:9, ये 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा 3 गुना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट डेटा इसे नहीं बदल सकते, रेशियो अपने आप में कट के गड़बड़ बन गया होगा जाके। अब मुझे डेटा किसका निकालना है, सी का, और मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 30 दे रखा है कि नहीं। वो कहाँ से है, यहाँ से। और मुझे ए प्लस बी का कैसे भी डेटा मिल जाए तो सी का अपने आप निकल आएगा। और ए प्लस बी का डेटा कितना है 12 है कि नहीं, यहाँ के अकॉर्डिंग देख लो। तो सी का डेटा कितना निकल आया यहाँ से 80, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए प्लस बी दे रखा है, बी प्लस सी बी रेशियो में है, सी प्लस ए बी सेम है कि नहीं, एज इट इज़। बट यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो मैं तुम्हें समझाने चाह रहा हूँ। अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी आएगा। इन्हें ऐड कर रहे हैं तो इधर 21 बन गया कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 21/2। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14 है कि नहीं। मतलब इस डेटा को 14 बनाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 14 बन जाए बताओ। क्या 4/3 का मल्टीप्लाई कर दें, देख लो ना यहाँ से 4/3 का मल्टीप्लाई करने से ये कितना बन जाएगा 2 बार होगा, और ये 7 बार जाएगा, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा
तो ये 14 बना देगा कि नहीं। तो तुम्हें माइंड में आ गया कि अच्छा 4/3 से मल्टीप्लाई हुआ है। पहला क्वेश्चन सर पता कैसे किया कि आपने 4/3 से होगा, तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा, फिर मैं बता रहा ये होता कैसे है, पता कैसे कर लेते हैं ये मल्टीप्लाई किया गया। ये सबके दिमाग में रहता है ऐसे। 6:7:8। ओके, ये 4/3 से हुआ होगा, तो यहाँ पे भी 4/3 से, ये भी 4/3 से, क्योंकि रेशियो में कर सकते हो, एग्जैक्ट डेटा में नहीं कर सकते। एग्जैक्ट डेटा तो वो अपने आप में फिक्स है। अब मुझे पता है कि a + b + c का डेटा आपका कितना है, 14 है कि नहीं, और यहाँ से a b का मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये देखो 3 से 2 बार और 4 8 बन गया कि नहीं, और ये c आपका ये एज इट इज रहा, और ये 14 हो गया कि नहीं। तो c की वैल्यू कितनी निकल आई होगी, 14 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 6 आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है 4/3 का मल्टीप्लाई कैसे किया। देखो 4/3 का मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है अगर, तो उसके लिए ये करके दिखा रहे हैं तुमको। ये जो नंबर था ना आपका यहाँ पे 21/2, ओके, इसको मुझे ये 14 बनाना था कि नहीं। तो बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जो बनाना हो ना वो नंबर ऊपर लिख दो। ओके, 14 बनाना है, और मुझे ये वाला काटना है कि नहीं, ये वाला पूरा का पूरा नंबर, तो इसको नीचे लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इससे पूरा ये काट दूंगा तो इस वाले नंबर से मैं इसे पूरा काट दूं तो क्या बचेगा, 14 ही तो बचेगा। तो मैं इस वाले नंबर को सॉल्व कर लूँ, करके देखो 14/21/2 होगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं। 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, ऊपर क्या बन गया जाके 2 2 4 और नीचे 3, तो निकल आया कि नहीं 4/3 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P - A रेशियो, P - B रेशियो, P - C = 11:12:13, और P = गिवन है a + b + c/2। तो रेशियो बताना है a रेशियो, b रेशियो, c। तो आंसर निकालने का इसका तरीका देखो, जब भी a का निकालना है तो a वाला डेटा हिडन कर दो, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना बन जाएगा आपका 25। ओके, और जब भी आपको b वाला निकालना हो तो b वाले डेटा को आप क्या कर दोगे, हिडन, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बन गया आपका 24। ओके, जब आपको c वाला डेटा निकालना हो, कौन सा c वाला डेटा निकालना हो, तो c वाले को आप क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे, और इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लो, कितना बन जाएगा आपका 23। तो आंसर तो पहुंच गया a रेशियो, b रेशियो, c। बट ये होता कैसे a रेशियो, b रेशियो, c, आपने क्यों ऐसा कर लिया है, उसका तरीका देखिए। लेफ्ट हैंड साइड का सारा डेटा जोड़ दे रहा हूँ मैं, तो 3 बार p हो जाएगा कि नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे, a b c आपस में ऐड हो जाएंगे कि नहीं। अगर मैंने इसमें लेफ़्ट साइड ऐड किया है तो राइट साइड भी ऐड हो जाएगा। राइट साइड ऐड करने के लिए ये 36 बन जाएगा कि नहीं। ओके, अब देखो यहाँ से अगर मैं a + b + c निकालूँ तो 2p निकल आएगा कि नहीं। तो मैंने 3p तो ये रखा रहा, a + b + c की जगह पर 2p रख सकता कि नहीं। यहाँ से ये 36 रहा कि नहीं, ये p की वैल्यू कितनी आई है 36। अब मैं इस डेटा को देख रहा हूँ, कौन वाले को, एक सेकेंड, थोड़ा सा डेटा को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से p - a का डेटा की वैल्यू कितनी है, 11 है कि नहीं, p - a = 11 है कि नहीं। तो यहाँ से p अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, 11 + a, यही तो निकलेगा। तो मैं p की जगह पे 11 + a लिख दे रहा कि नहीं, e = 36। a की वैल्यू कितनी आएगी, 36 में से यही 11 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी आ जाएगी 25। ओके, तो ये देखो एज इट इज मैच की है कि नहीं 25। अब मैं ऐसे b की निकालना चाहूँ तो यहाँ से फिर देख लो p - b वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 12 के इक्वल हो जाएगा। तो p की वैल्यू 12 + b हो जाएगी। अब वही 12 इसीलिए मैंने हाइड कर लिया था वहाँ पे कि 12 + b इस डेटा में रख ले रहा हूँ, p की जगह पर 12 + b रख दिया मैंने, और ये 36 आपके एज इट इज आए हैं। तो b की वैल्यू निकालेंगे ना, 36 में से 12 जाएगा 24। ओके, और ये मैच कर गया कि नहीं 24 इससे। ऐसे ही आप c निकाल लेना। ओके, एक डेटा ये बड़ा वाला खतरनाक है, क्वेश्चन पूरा नहीं करूँगा, सिर्फ हिंट से दूंगा इसके अंदर। ओके,
आगे का तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है। ये जो डेटा है ना 16.66%, इसको 1/6 कहते हैं, तो फिर इसे मैं x/6 लिख सकता कि नहीं। ये देखो y/8 है, तो ये y/8 है। और ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन लिखा हुआ, 2 नहीं लिखा, ये z है। ओके, z/7। और ये w/√25 को मैं 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये इक्वल है इसको कंप्लीट डेटा के। ये कंप्लीट डेटा क्या है देख लो यहाँ पे, 9x माइनस 13y प्लस मैं के स्क्वायर ना ले रहा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर के ही ले रहा ओनली, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा के स्क्वायर होता तब भी कर देता, लेकिन मैंने के लिया है ओनली। ओके, 34 के। तो के का डेटा बताना है, तो मैंने यहीं से देखा कि x की वैल्यू डायरेक्ट 6 है कि नहीं, y की वैल्यू 8 है और z की वैल्यू 7 है। ओके, और w की वैल्यू 5। जहाँ मन हो x y z w के डेटा वहाँ रख दो अपने मन से उठा के। मेरा मन है x का डेटा रखेंगे मैं, तो x का डेटा यहाँ भी 6 कर लेना। अगर मैं x का डेटा रखूँ तो यहाँ 6 रखेंगे और इससे कंपेयर कर देंगे, पूरे से करके देखो। देखो 6/6 x का डेटा रखा इसीलिए। और यहाँ पे देखो 9 और x का डेटा कितना है, ये देखो 6 है कि नहीं, -13। और y का डेटा कितना है यहाँ से 8 है कि नहीं, प्लस के ये रहा आपका z का डेटा कितना है 7/34 के हो गया कि नहीं। यहाँ से इससे ये कैंसिल एक बार, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, देखो एक बार इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 34 के वो इक्वल हो जाएगा 54। 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 54 माइनस 13 का 8 से मल्टीप्लाई किया 104 प्लस 7 के। ओके, 7 के इधर जाएगा, घटाओगे आप तो 27 के बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना माइनस का बच जाएगा 0.550। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 50/27। यही है आपका आंसर। अगर ये के स्क्वायर होता यहाँ पे तो फिर मैं क्या क्वाड्रेटिक बना लेता, क्वाड्रेटिक के थ्रू निकाल लेता। करना सेम ही तरीके से है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अपने आप में, वो क्या है देखो, इसको तो नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी जिसने लगाया होगा वही पकड़ेंगे। देखो अगर 3 और 4 को ऐड करें तो इस 7 के इक्वल आ रहा कि नहीं, बस यही तरीका है इसमें, यही ढूंढ सकते थे और कहीं नहीं था कुछ भी, जो कि एक भी बार यूज ना किया हो तो एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो बहुत ही मुश्किल है इसे सोचना। ओके, मैंने 3 की वैल्यू, 3 जो है ना यही तो था 3, तो मैंने यहाँ पे रख दिया अभी डेटा उठा के। 4 की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या है, ये वाली है, तो मैंने यहाँ पे रख दी y -3z प्लस 4w। यही तो किया। इक्वल किसकी है, ये देखो लिख दे रहा मैं, 4x प्लस 5z माइनस 7w, इसी के तो है इक्वल। अब देखो मैं डेटा को करता हूँ यहाँ से सॉल्व। डेटा कैसे होगा सॉल्व, मैं x का डेटा देख ले रहा हूँ यहाँ पे। x मेरा ये रहा है वर्ड, ठीक है, और कहीं है x लेफ्ट हैंड साइड पे, कहीं भी नहीं है। राइट हैंड साइड पे ये रहा है, तो मैं x को उधर ही पहुँचा दे रहा हूँ। मैं 3x लिख दूँ राइट हैंड साइड पे। ओके, एक घट जाएगा। अब आती है y का डेटा। देखो ये रहा है माइनस का 2y और ये रहा है प्लस का y। माइनस का y हो गया होगा कि नहीं, वो भी इधर ही आ जाएगा, तो ये प्लस का y बन जाएगा कि नहीं राइट हैंड साइड पे। ओके, z की बात करें तो ये 8z है प्लस के, ये माइनस के 3z है, घटाएंगे तो 5z हो जाएगा कि नहीं, और ये प्लस के 5z है, तो इससे ये डेटा और आपका ये वाला और ये वाला सारा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब बचा क्या है, ये 4w है इधर प्लस के, और ये इधर -7w है, इधर आएंगे तो 11w बन जाएगा कि नहीं। ओके, अब देखो क्या है करना है मुझे इसके बाद आपका एक छोटा सा काम रह गया है बस आंसर तक पहुंचने का। वो ये है कि मैंने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन मेरा यहाँ से जिसके डेटा निकालना है ना, वो देख लो यहाँ पे
6x में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचेगा 3x। ओके, और y में से 2 कॉमन आएंगे तो ओनली y बचेगा कि नहीं, और 17w मेरा एज इट इज़ रहा कि नहीं, अपॉन में क्या मैंने लिख दिया w। इस डेटा को इससे मैच हो रहा कि नहीं सीधा सीधा, तो इसकी जगह पे 11w आ जाएगा कि नहीं, 2 × 11w हो गया कि नहीं। माइनस क्या करना है 17w, और पूरे का बटा कितना है w। अच्छा ये 22 हो गया होगा कि नहीं, और ये 17 हो गया होगा, घटाओगे तो क्या बनेगा 5w ऊपर, और नीचे वाला ये w आपका ये रहा है, कैंसिल करोगे आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से। एक ये और है, इसको मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, करना अपने हाथों से, सेम है आपका 18 की तरीके से। ये वाला जो डेटा है ना, इसको एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्ट रेशियो में कैसे होगा वो दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हें करके। 1/3 रेशियो 5/16 रेशियो 3/8। कभी भी इन्हें एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना होता ना, तो जो भी आपका बेस का डेटा होता है ना, इनका आप क्या ले लेते हो एलसीएम। क्या आएगा 48 आएगा कि नहीं, तो 48 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों जगह पे, क्योंकि एक जगह करने से क्या होगा बैलेंस नहीं होगा इक्वेशन एकदम, तो इसीलिए मैंने तीनों जगह करने से ना वो अपने आप में वैसे ही कट जाएंगे, तो रेशियो पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। ये बात समझ में आई है नहीं, तो मैंने इसको काट दिया। ये कितने बार जा रहा है 16 टाइम। ओके, ये वाला देखो मैंने 16 को 3 बार और 15 बार गया कि नहीं। मैं यहाँ पे देखो इसको काट दे रहा हूँ 8 से 6 बार, और ये 18 हो गया कि नहीं। अब बताओ क्वेश्चन क्या होगा, बस क्वेश्चन का यहीं से थोड़ा सा समझ में नहीं आता बस, क्योंकि पहले तो मैंने 2 को जोड़ दिया था और निकाल लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यही देखना है, 16 है ना, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। मैंने ऐसे सोचा कि ये 48 बन रहा है, प्लस किया मैंने इस वाले टर्म को उठाया 18 को। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो मेरा काम बना दे बाद में, अगर मैं 15 से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। अब मैंने देखा 15 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट 5 बनेगा, 2 से करूँगा तो 0, और 3 से करा तो 5। तो इतना कन्फर्म हो गया कि यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसका, तो ये 8 तो बना रहा है, तो यहाँ पे मुझे यूनिट डिजिट 2 बनाना है कहीं ना कहीं से, या 7 बना लें, या 7, क्योंकि 8 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा यूनिट डिजिट। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। 18 का टेबल स्टार्ट किया, 18 दूनी 36 होता है तो 6 आ रहा है, 18 तिया 54 आ रहा है तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। 18 चौको देखा तो 72 हो गया, और 72 में 2 बन गया। तो मैंने कहा अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 बन जा रहा है। तो इन्हें जोड़ा तो ये बन गए आपके 120। तो मैंने कहा इधर एक इजीली सा वर्ड है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 15 8 120। इस इक्वेशन को एकदम ये सेट हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, इस 16 की जगह पे आप ये वाला डेटा लिख देना है, और ये 18 की जगह पे ये वाला डेटा लिख देंगे, और सॉरी 18 की जगह पे ये वाला, और 15 की जगह पे आपका ये वाला डेटा, और इन 3 4 और 8 से मल्टीप्लाई करना, और ABCD में एक इक्वेशन रेडी होगी, बाद में B कट जाएगी जैसे पहले के क्वेश्चन में किया है। सेम करना है अपने हाथों से। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक रूल्स है वो समझाते हैं। अगर मान लो A/B रेसी इक्वल टू C/D इक्वल टू, मैंने मान लिया है 2/1 दिया है आपको, देख लेना यहाँ पे। तो मैं 2/1 में ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 4/2। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ना इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ना ऊपर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा कि नहीं। तो ऊपर जोड़ा तो नीचे भी जोड़ा मैंने, कितना बन गया 3। तो क्या ये रेशियो अगर मैं डिवाइड करूँ ना 3 से तो 2 रेशियो बन ही रहा कि नहीं।
उन्होंने कहा हाँ बहुत सही है। मैंने कहा अच्छा इस 4 में से इस 2 को घटा दो तो क्या बनेगा, 2 बनेगा कि नहीं। तो इस 2 में से भी इस 1 को घटाना पड़ेगा तो कितना बनेगा, 1। क्या अब भी रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ा है, आपने कहा नहीं। तो बस यही रूल सिखाना था कि ऊपर वालों को जोड़ दो या घटा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो मैंने यहाँ से मैं इतना भी कह सकता हूँ इतने वाले डेटा के अकॉर्डिंग कि मैं ऊपर वाले तीनों को जोड़ दूँ। क्या जोड़ दूँ, a + c + 2 बटे b + d + 1, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 2/1 के, क्योंकि और ये 2/1 इन सब के इक्वल है कि नहीं, तो ये सबके भी इक्वल होगा। तो समझ में आए, जो सिंबल यहाँ लगेगा वही सिंबल यहाँ पे, जो सिंबल यहाँ और वही सिंबल यहाँ। अगर मैं यहाँ माइनस कर लूँ, चलो देखते हैं, तो ये इक्वल किसके होगा, देख लेना यहाँ पे भी a - c + 2 बटे b - d + 1। तो जो सिंबल यहाँ वर्क किया वही सिंबल मैंने एज इट इज़ किया कि नहीं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। a/b = c/d = 2/3 है। तो आपको 2 डेटा दिए, इनके सारे के आंसर बताने। इसका आंसर क्या होगा पहले तो ये बताओ। तो मैंने कहा अच्छा अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे भी 5 से हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ मैं। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में किया है, ओके। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, तो ये क्या बनाएगा, 5a + 3c बटे 5b + 3d। यही तो बना। और ये जो है ना बराबर हो जाएगा आपका किसके, 2/3 के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2/3, ओके। अगला देखो, ये वाले का आंसर बताना क्या होगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो a² बटे b² बन जाएगा कि नहीं। वहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया तो c² बटे d² बन गया कि नहीं। तो मुझे ना यहाँ पर भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। वो मैंने कहाँ से देखा, यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था मुझे और यहाँ पे 9, ओके। अब डेटा कैलकुलेट हो जाएगा, सबको ऐड करना है। कैसे, इसका भी 5 गुना कर लोगे तो यहाँ भी 5 गुना, ये 3 गुना, तो ये वाला भी 3 गुना। तो अब डेटा आपको पूछा जाता है ऊपर वाले इनको और इनको ऐड कर लें, और इनको भी ऐड कर लो आपस में, 5b² + 3d² + 9। इन्हें भी ऐड किया तो देखा ये इक्वल किसके होंगे, यही वाले डेटा के, जो है आपका 4/9। तो आपका 4/9 आंसर था। इस वाले का आंसर 2/3 था, ओके। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें भी मैं वही कर रहा हूँ जो सेम डेटा है, ऊपर वाले तीनों को ऐड कर ले रहा हूँ और नीचे वाले तीनों को ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे ही मैं ऊपर वालों को ऐड करूँगा तो x मेरी 3 बार हो जाएगी और z भी मेरा 3 बार हो जाएगा। नीचे अगर मैं ऐड करूँगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x + z बचेगा। अगर मैं 3 कॉमन लेके देखूँगा तो x + z ऊपर भी होगा और नीचे भी वही एक वर्ड होगा, x + z ही होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, x + z, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ इतने डेटा लिखने के बाद मैं ये वर्ड कह सकता हूँ कि ये डेटा जो है ना आपका 3 के इक्वल है कि नहीं, ये डेटा 3 के इक्वल है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई या नहीं। अब आगे देखो, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझते हैं उसको। अगर ये डेटा 3 के इक्वल है तो यहाँ के अकॉर्डिंग मैं देखूँ ना, यहाँ के अकॉर्डिंग देखूँ तो पता ना, ये 2 नीचे पहुँचा दूँगा यहाँ से हटा के, तो फिर पता पड़ जाएगा x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2। इतनी बात समझ में आई है नहीं, x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2। अब मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ इस डेटा को सीधा सीधा इस वाले से। कैसे, देखो यहाँ पे
2z प्लस एक्स बटे 2y, ये मैंने इक्वल कर लिया 3/2 के। x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2 डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस वाली लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 तो ये रहा है, z की वैल्यू आपकी कितनी है 2, ये देखो लिख दिया, प्लस x की वैल्यू कितनी है 3 और y की जगह पे नीचे वाला डेटा 2y एज इट इज कर दिया, और ये किसके इक्वल है 3/2 के। ओके, तो ये देखो 4 और 3 कितना हो गया होगा 7, 7 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, कितना हो गया 7 का, पहले तो 2 से 2 काट ही दे, तो 7/y इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई होगी 7/3। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं। तो x का डेटा, z का डेटा और y तीनों पता है, इस इक्वेशन में पुट कर दो और अपना अपना आंसर निकाल लो। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर देखो 22, a प्लस बी ए प्लस सी का मल्टीप्लाई दे रखा है 5 × 6। यहाँ पे देखो b प्लस सी प्लस बी, इनका भी मल्टीप्लाई है। तो मैंने यहाँ से देखा कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो मैंने इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कॉमन देखा, क्या मुझे मिला a प्लस बी, यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी। तो मैंने इन दोनों में देखा राइट हैंड साइड पे 5 और 5 कॉमन मिल गया, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 5। क्या ये सही है ऐसे? अभी नहीं, जब तक कि सारे डेटा मैच ना कर जाएं तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? वो कैसे करेंगे मैच, अभी दिखा रहे हैं, मैच करके देखना एक बार। अगर मैं मान लूँ अब यहाँ से इस 42 है ना, 6 × 7 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो लाइन नंबर 2 देखा लाइन नंबर 2 देखो यहाँ पे, और लाइन नंबर 3, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है तुमको? कॉमन मिल रहा है मुझे b प्लस सी और यहाँ पे भी c प्लस बी। तो मैंने इन दोनों में देखा कि 7 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने b प्लस सी की वैल्यू भी देखो लिख दी। b प्लस सी की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, 7 लिख दी कि नहीं। और ये 5 भी मेरी चली गई थी। अब बचा क्या है मेरे पास, 6 बचा है और यहाँ पर भी 6 बचा है। तो देखो क्या c प्लस ए यहाँ पर भी और c प्लस ए, तो दोनों ही है ना, c प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 6 होगी कि नहीं। अच्छा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जोड़ दें तो 2 बार a हो जाएगा, 2 बार b हो जाएगा, 2 बार c हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो 2 मैंने बार लिख लिए और इसीलिए a प्लस बी प्लस सी अंदर रख दिया ब्रैकेट के। इन्हें अगर ऐड करें ना तो ये 18 के इक्वल हो जाएगा। 2 से इसको काट दो आप, कितने बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखो a प्लस बी की वैल्यू अगर 5 है और तीनों की वैल्यू का योग 9 है, तो बताओ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका अंतर ही होगा कि नहीं। अंतर कितना बना जाके 4। किसकी वैल्यू आई है, ये c की वैल्यू 4। ये यहाँ से देखते चलते हैं। अब अगर देखो b प्लस सी की वैल्यू तुम्हें पता है 7 है और तीनों की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू निकल आएगी कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे देखो c प्लस ए की वैल्यू 6 है, इनका अंतर 9 से कितना बनेगा 3, जो कि b की वैल्यू बनाएगा। ओके, अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ सारा डेटा, वैसे बताना नहीं चाहिए बट बता दे रहा हूँ आपके लिए, पुट करके दिखा दे रहा हूँ। a प्लस 3b प्लस 5c लिख दे रहा हूँ मैं। a की जगह पर 2 है, प्लस 3 × b की जगह पे भी 3 है, प्लस 5 × c की जगह पे डेटा क्या है 4। तो क्या बन जाएगा 2 + 9 + 20, दैट इज़ कितना बन जाएगा 31। 31 आपका क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो पसंद आए तो